ये ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो कि हमने कुरम एजेंसी के जो वाक़या हालिया गुज़श्ता रोज़ हुआ, इसको देखा, इसको आप किस तरह कंपेयर करेंगे जो इसमें को बलूचिस्तान के अंदर वाक़या हुआ और अफ़गानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक आपको इसमें नज़र आती है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कुर्रम और ये पार्टी चला इस इलाके में। ये कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे फिरकावारियत जो है वो बिल्कुल है, देयर इज नो डाउट, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। पहले भी बड़े-बड़े खून-रेज़ वाक़यात वहाँ पे हुए कि फ़ौज को इंटरवीन करना पड़ा, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। कई दिन वहाँ पे कर्फ्यू लगाने पड़े और सूरत-हाल को, और फिर जो आपस में कबायली मामलात है, कोई ज़मीन का तनाज़ा है और दुश्मनी है, उसके ऊपर भी जगह बिठा के बड़े लोगों को अमन लाने की कोशिश की गई है। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ हाईली कंडेमेबल, और पूरी नेशन जो है स्टेट ऑफ शॉक में है। ज़हन में रखें 2 बातें। कुर्रम जो एजेंसी है, साबिक कुर्रम एजेंसी, ये 3 तरफ से अफ़गानिस्तान से ये कवर्ड है। हुँ। और आपको पता है, सिर्फ अफ़गानिस्तान में क्रॉस द बॉर्डर वहाँ पे सूरत-ए-हाल बहुत गंभीर है कि दाइश हो गए, ये फौजी हो गए, टीटीपी और ऐसे ग्रुप हैं, और जो कि बिल्कुल दे कैन क्रॉस द बॉर्डर डिस्पाइट द फैक्ट कि पता नहीं वहाँ पे बाढ़ कितनी इफेक्टिव है। लेकिन बहरहाल उनकी टिपिकल दहशतगर्दी वाली चीज़ जो एलिमेंट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग आए, मैंने वो वीडियो भी देखी है, और जिसमें वो उन्होंने पहाड़ों पे पोज़ीशन लेके, हालाँकि कॉन्वॉय थे सिक्योरिटी के लोगों के साथ, ये 100-150 जो पब्लिक गाड़ियाँ थी, उसमें उन्होंने फिर उनको एम्बुश करके हमला किया। तो एक तो टिपिकल प्योर दहशतगर्दी आप कह सकते हैं। अच्छा, इसमें ब्रिगेड साहब बात यहाँ पे आती है कि अज़्म और एक जैसे कह सकते हैं ना कि क़ुव्वत-ए-इरादी की बात होती है। हम तकरीबन 80,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, जिसमें फोर्सेस के नौजवान अफसरान, सिक्योरिटी फोर्सेस के और आम सिविलियंस भी शामिल हैं। आप समझते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पूरी कौम के पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और उस ऑब्जेक्टिव के पीछे जिस तरह अब्दुल फसाद में कहा था कि हर फ़र्द इसका सिपाही है, तो ये एक मोटिवेशन और एक जज्बा होना चाहिए, उसके बगैर हम आगे एक इंच भी नहीं बढ़ पाते। देखिए, आपकी बात सही है। साले एटीएस हुआ था 2014 में, अगर आपको याद है, हम्म। तो कैसे पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो हम्म। मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी हो गई थी। कैसे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, आर्मी चीफ भी उसमें बैठे हुए थे, इमरान खान, ये तमाम पॉलिटिकल लीडर जो हैं टॉप सब बैठे थे। सबने एक ज़बान पे कहा, जनाब भरपूर ऑपरेशन करें, नेशनल एक्शन प्लान को हम बनाते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करें, और हम इन लोगों को जो है हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो कौम यकजा होके, उस वक़्त तो आपको पता है इन पॉलिटिकल पार्टी ने तो मिलिट्री कोर्ट्स की भी इजाज़त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, ठीक है जी, आप 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाएँ, इन दहशतगर्दों को वहाँ पे ट्राई करें। तो देखें उसका इफ़ेक्ट आया था। बीच में जो 3-4 साल थे, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी शुरू में, तो हालात में बहुत बेहतरी आई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने गड़बड़ कर दी, और वो उनके साथ जाके टीटीपी लोगों के साथ जो पीस एग्रीमेंट करने के चक्कर में वो सीज़ फायर 1 महीना हुआ, लेकिन वो चला नहीं, और फिर काफ़ी हमने लोगों को छोड़ दिया।